जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं धनतेरस पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, धनतेरस पर घर ले आएँ इनमें से कोई एक चीज़, चुंबक की तरह खींचा चला आएगा पैसा। दोस्तों, धनतेरस का पर्व कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। धनतेरस के दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार धन दौलत और सुख समृद्धि बढ़ती है। धनतेरस के दिन कुबेर देव की भी पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी पर ही धनवंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। तभी से धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही। इसलिए इस दिन अगर आप शास्त्रों में बताए गए कुछ चीज़ खरीदते हैं तो इससे आपके घर के लिए बेहद ही शुभ माना जाएगा और इससे आपके घर में धन की कोई कमी नहीं रह जाएगी। इससे माता लक्ष्मी भी का आपके घर में आगमन होगा और कुबेर देव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों जानते हैं कौन सी है वह चीज़ जिन्हें धनतेरस के दिन आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। नंबर 1, दीपक। दोस्तों, दीपक के बिना दिवाली संभव ही नहीं हो सकती। धनतेरस पे ढेर सारे छोटे छोटे दीपक खरीदे। ध्यान रहे दीपक मिट्टी का ही होना चाहिए। इसके साथ 3 बड़े दीपक भी आप ज़रूर खरीदें। इन्हीं के प्रयोग से दीपावली की पूजा होगी। एक बड़ा मुख्य दीपक होगा जो माता लक्ष्मी को समर्पित होगा और दूसरा सरसों के तेल का बड़ा दीपक माँ काली के लिए होगा, जबकि तीसरा दीपक तिरछा करके सरसों के तेल वाले दीपक के ऊपर रखा जाएगा ताकि रात भर उसमें काजल बन सके। नंबर 2, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियाँ। दोस्तों, दीपावली पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है और धन के लिए माता लक्ष्मी और बुद्धि के लिए भगवान गणेश जी की उपासना भी की जाती है। ऐसे में आपको धनतेरस के दिन उनकी मूर्तियां अवश्य खरीदनी चाहिए। माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदते वक्त आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रहे कि गणेश जी की जो मूर्ति आप खरीद रहे हैं उसमें गणेश जी का सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए और लक्ष्मी जी कमल पुष्प पर बैठी हों और उनके हाथों में धन गिर रहा हो। मूर्तियाँ बहुत बड़ी ना हो और न ही छोटी हों, मिट्टी की बनी हुई हों। नंबर 3, गोमती चक्र। दोस्तों, गोमती चक्र एक विशेष प्रकार का पत्थर है जिसके एक तरफ चक्र की तरह आकृति बनी होती है या कई रंगों का हो सकता है। इसमें सफ़ेद रंग के गोमती चक्र सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना जाता है। यह रत्न की तरह अंगूठी में भी पहना जाता है। धनतेरस पर कम से कम 5 गोमती चक्र खरीदने चाहिए। दिवाली के दिन गोमती चक्र माता लक्ष्मी को अर्पित करें और अगले दिन इसे अपने धन रखने की जगह पर जरूर रख दें। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और आपकी आर्थिक परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। नंबर 4, लक्ष्मी यंत्र। अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा से अपने धन की तिजोरियां भरना चाहते हैं और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन आपको लक्ष्मी यंत्र जरूर खरीद कर घर लाना चाहिए और उसे घर में उचित स्थान पर रखना चाहिए। अब इसका प्रयोग दिवाली वाले दिन करना है। दिवाली के दिन शाम को लक्ष्मी पूजा के समय इसी यंत्र को रखिए और उचित विधि से इसकी पूजा कीजिए। साथ ही लक्ष्मी जी के मंत्र का एक माला लेकर 108 बार जप कीजिए। लक्ष्मी जी का मंत्र है श्री हरि श्री कमले कमले प्रस प्रस श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करें। नंबर 5, सूखा नारियल। अगर आप अपने घर परिवार में खुशहाली चाहते हैं और यह चाहते हैं कि आपके घर की सभी लड़ाई झगड़ा और क्लेश खत्म हो जाए तो आपको धनतेरस के दिन एक सूखा नारियल खरीद लेना है और दीपावली वाले दिन उसे माँ लक्ष्मी को भोग लगाना है। आप चाहें तो उसे नारियल को तोड़कर शक्कर मिलाकर भी उसका भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा और आपके घर के सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नंबर 6, कौड़ी। दोस्तों, कौड़ी एक समुद्र जीव का एक खोल है धन प्राप्ति के लिए और धन के रूप में इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जाता है। धनतेरस पर कम से कम 5 कौड़ी जरूर खरीदनी चाहिए। दिवाली के दिन इसे विशेष पूजा करें। इससे अविवाहित का विवाह होगा और कर्ज की समस्या से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप कर्ज के तले दबे हुए हैं तो पूजा में इसका प्रयोग करें। आपको आपके कर्ज से जल्दी ही मुक्ति मिलेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं। नंबर 7, चांदी। दोस्तों, चांदी की समृद्धि धातु माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चांदी भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुई है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदना अत्यंत शुभ होता है
और इसी चांदी की वस्तुओं से दिवाली का पूजन भी किया जाता है। जो भी चांदी की वस्तु दीपावली पर खरीदी जाती है उसे वर्ष भर सहज कर रखा जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि भी वृद्धि आती है। नंबर 8, झाड़ू दोस्तों, झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन आपको 2 झाड़ू अवश्य ही खरीदने चाहिए। इनका प्रयोग दिवाली के दिन पूजा के बाद अगले दिन से करें। पुरानी झाड़ू को दीपावली के अगले ही दिन घर से बाहर कर दे। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से वर्ष भर स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और आपके घर से दरिद्रता का भी नाश हो जाएगा। नंबर 9, धातु का बर्तन। धनतेरस के शुभ अवसर पर किसी भी धातु का बर्तन जरूर खरीदें। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर आप धनतेरस के दिन धातु का बर्तन खरीदते हैं तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा अगर पानी का बर्तन हो तो और यह भी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप चांदी के आभूषण नहीं खरीद सकते हैं तो कोई बर्तन ही खरीद लीजिए। धनतेरस पे एक चम्मच खरीदना भी बेहद लाभदायक माना जाता है, लेकिन इस चम्मच को अपनी बरकत समझकर नियमित तौर पर पूजा में शामिल करें। इससे आपकी समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। नंबर 10 दोस्तों, धनिया के बीज। दोस्तों, इस दिन धनिया के बीज खरीदने की भी परंपरा होती है। धनतेरस पर धनिया खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसे समृद्धि का प्रतीक माना गया है। लक्ष्मी पूजा के समय धनिया के बीज माता लक्ष्मी को अर्पित करें और पूजा के बाद किसी भी गमले या बगीचे में धनिया के बीज को बो दे। कुछ बीज गोमती चक्र के साथ अपनी तिजोरी में रख ले। इससे आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। नंबर 11, मदार की जड़। दोस्तों, मदार के पेड़ को आक का पौधा भी कहा जाता है। आक के पौधे को काफ़ी शुभ माना जाता है। जहां आक के फूल भगवान सूर्य को चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आक का पेड़ माता लक्ष्मी से भी संबंधित है। धनतेरस के दिन या फिर दीपावली से पहले किसी भी शुक्रवार के दिन आप इसकी जड़ को घर पर ले आएं और इसकी विधि विधान के साथ पूजा करें। इसके बाद इसे अपनी तिजोरी पर में रख लें। इससे आपकी तिजोरी में कभी धन दौलत की कोई भी कमी नहीं रहेगी। नंबर 12, 16 श्रृंगार का सामान। दोस्तों, धनतेरस के दिन विवाहित महिलाओं को 16 श्रृंगार का एक सेट या फिर सिंदूर के साथ एक लाल साड़ी उपहार में देना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसे माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न होंगी। अगर कोई विवाहित महिला नहीं हो तो किसी अविवाहित लड़की को भी आप उसे 16 श्रृंगार का सामान उपहार में दे सकते हैं। इससे भी आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। नंबर 13, सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो छोटी सी चम्मच। इस दिन सोने चांदी की चीज़ खरीदना बेहद शुभ होता है। अगर आप सोने चांदी की कोई चीज़ खरीद कर घर लाते हैं तो इससे आपका भाग्य भी सुधरता है और आपके सौभाग्य की विवृद्धि होती है। लेकिन अगर आप धनतेरस के दिन सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो आपको 1 चम्मच अवश्य खरीदना है, या फिर आप एक लोटा भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे चम्मच स्टील का होना चाहिए, और अगर आप लोटा खरीद रहे हैं तो आपको तांबे का लोटा ही खरीदना है। इसे खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, यह सारी जानकारी आपकी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य बस आपको इस बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।